दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि आप कितने ऊपर तक उछल सकते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी में जिस हिसाब से ग्रेविटी है उस हिसाब से तो एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट तक ही उछल सकता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर ये सोचने की कोशिश की है नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो कि आप इस ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ग्रहों में जैसे कि मरकरी, वीनस, यहां तक कि चंदा मामा पर आप कितने ऊपर तक उछल सकते हैं? हमें पता है आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा होगा और आपकी सोच से बिल्कुल अलग। आज किस वीडियो में आप वाकई हैरान हो जाएंगे, इसलिए बिना एक सेकंड गवाए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मरकरी, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे करीब मौजूद ग्रह है, इस पर कूदने की कोशिश करते हैं, जहां पर इस प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से आधे से भी कम है। ऐसे में अगर आप यहां कूदेंगे तो बड़े आराम से 4 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। हालांकि सूरज के इतने नजदीक होने की वजह से यहां पर मौजूद गर्मी आपको झुलसाना शुरू कर देगी, क्योंकि यहां का टेम्परेचर करीब 427 डिग्री सेल्सियस का होगा। लेकिन हां, यहां की रातें और भी ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि मरकरी में रात के समय का टेम्परेचर -138 डिग्री तक पहुंच जाता है। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरकरी का एक दिन हमारे अर्थ के 176 दिन के बराबर होता है। चलिए, मरकरी के बारे में आप लोगों ने बहुत जान लिया। ऐसे में अब बारी है विनस पर छलांग लगाने की। दोस्तों, आप यहां से अर्थ देख सकते हैं, बस यहां के बादल आपके रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि मरकरी का एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहां का वातावरण बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए अगर आप यहां पर कूदने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 1.7 फीट तक के ऊपर जा पाएंगे। ऐसे में आपको धरती पर उछलने और वीनस पर उछलने में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। पर आप जब एनवायरनमेंट में फर्क देखने जाएंगे तो वीनस का वातावरण आपसे 1 सेकंड भी झेला नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम रुक करते हैं चंदा मामा यानी कि मून पर, जहां चांद पर हमारे अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी बहुत कम है, जिस कारण जब आप चांद पर खड़े होकर उछलने की कोशिश करेंगे तो आप 9 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों ने चांद पर उछल लिया हो तो दूसरे ग्रह पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमारी अगली डेस्टिनेशन मंगल ग्रह यानी कि मार्स है, जिसे रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप यहां पर कूदने की कोशिश करेंगे तो आप 4 फीट की ऊंचाई तक तो पहुंच ही जाएंगे। हालांकि मंगल ग्रह पर भी एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन वो हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा पतला होता है। और अगर आप यहां पर शाम तक रुके रहे तो आपको ब्लू कलर का शानदार सनसेट भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपने परफेक्ट एरिया में लैंड किया तो आप यहां मौजूद पूरे सोलर सिस्टम के सबसे लंबे माउंटेन ओलंपस मून को भी देख पाएंगे, जहां ये हमारे एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा लंबा है। दुस्तावर करते हैं फोबोस की तरफ, जो कि मंगल ग्रह के 2 चांद में से एक है। आप यहां पर पहुंचने के बाद कूदना शुरू कर दें। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि इस जगह ग्रेविटी इतनी ज्यादा कमजोर है कि शायद आप वापस ही ना आए। हालांकि हमारे 16 सिस्टम में मौजूद बाकी चांद से काफी ज्यादा छोटा है। और तो और दोस्तों, ये हमारे चांद के मुकाबले अपने प्लेनेट से 10 गुना ज्यादा नजदीक में भी है। अब हम सीरीज नाम के इस एस्टेरॉयड की तरफ रुख करते हैं, जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है, जो कि अपने आप में प्लेनेट की तरह है, बस इसे प्लेनेट नहीं माना गया। और अगर आप यहां पर छलांग लगाने चलेंगे तो आप बड़े आराम से 52 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि फिर आप वापस धीरे धीरे जमीनी सतह पर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जुपिटर की तरफ रुख करते हैं। हालांकि ये गैस जाइंट है, ऐसे में इस प्लेनेट में कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं मौजूद है। अब यहां पर कूदना बेफजूली है, और अगर आप कैसे भी करके कूद भी गए तो ज्यादा से ज्यादा 0.6 फुट की ऊंचाई पर ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे अर्थ से 318 गुना ज्यादा मैसिव है। ऐसे में यहां की ग्रेविटी का भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा होना लाजमी है। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉप गैनीमेड है, जुपिटर का मून है। लेकिन अगर हम इसकी साइज की बात करें तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे विशालकाय चांद है, जो कि मरकरी से भी ज्यादा बड़ा है। ऐसे में आपकी जुपिटर पर कूदने की जो इच्छा है वो आप जुपिटर के चांद पर कूद कर पूरी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से सॉलिड है। और यहां पर कूदने पर आप आराम से 10 मिनट की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि भले ही मरकरी से बड़ा हो, लेकिन कम मास के कारण यहां की ग्रेविटी काफी ज्यादा वीक है
और इसीलिए आप इतनी ऊंचाई तक भी उछल सकते हैं। अब दोस्तों सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की बारी है, जो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा गैस जाइंट है और ये जुपिटर से बस थोड़ा से छोटा है। लेकिन अगर यहां पर आप कूदने के लिए कोई हार्ड सरफेस मिलती है तो यहां पर आप 1.4 फीट की ऊंचाई तक उछल सकते हैं, जो कि हमारे प्लेनेट के लगभग बराबर है। पर दोस्तों सैटर्न तो अपने रिंग्स की वजह से फेमस है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग स्पेस ऑब्जेक्टेड डस्ट पार्टिकल हैं, जो रिंग के कारण सैटर्न के किनारे किनारे इकट्ठा हो गए हैं। और जब हम हर प्लेनेट के मुंह की बात कर रहे हैं तो भला इसको कैसे भूल सकता है, जिसके करीब 62 मून मौजूद है। लेकिन हम सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर कूदेंगे तो कम ग्रेविटी के कारण बड़े आराम से आप 11 फीट तक उछल सकते हैं। दोस्तों इस मून का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अलग है, जहां ये ना सिर्फ हेवी है बल्कि इसमें अधिकतर नाइट्रोजन मौजूद है, और तो और ये पूरा लगभग बर्फ से बना हुआ है। पर चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस मून में मौजूद पानी बहुत ही गहराई में है, जिस वजह से आपको इस पर सिर्फ और सिर्फ ठोस पत्थर ही दिखाई देंगे। लेकिन हम टाइटन की सबसे खास बात बताएं तो वो ये है कि यहां पर आपको ऐसे वोल्केनो देखने को मिलेंगे जिनके फटने से उनमें से लवा नहीं बल्कि बर्फ निकलती है। अब आप खुद ही सोचिए ये नजारा कितना ज्यादा आश्चर्यजनक होगा। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। अब हम सफर में आगे बढ़ते हैं, जहां हमारी अगली मंजिल यूरेनस है, और ये भी एक जायंट प्लेनेट है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है, जुपिटर और से काफी मिलता जुलता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा बर्फ मौजूद है, और अगर यहां पर आप उछलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1.7 फीट तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों यूरेनस का टेम्परेचर सभी प्लेनेट में सबसे ज्यादा कम होता है, जो कि -227 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका मतलब आप यहां पर पहुंचते ही जम जाएंगे। पर फिलहाल तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और इसी वजह से हम अपने आगे के सफर में चलते हैं, जहां अब हम नेपच्यून में कूद कर देखेंगे तो ये हमें कितनी ऊंचाई तक पहुंचाता है। यूं तो साइज में ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा मैसिव है। इसी वजह से यहां की ग्रेविटी भी ज्यादा है, जिस कारण अगर आप या कूदने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल से 1.3 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। जहां दोस्तों नेपच्यून का एक साल हमारी 165 सालों के बराबर है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है, और इसी वजह से इसका टाइम भी हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग है। हाँ, माना कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट है, लेकिन हमारी ये यात्रा यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम आपको नेपच्यून के भी एक मून के दर्शन करा देते हैं, जिसका नाम ट्रिटोन है। और यहां की ग्रेविटी उनके प्लेनेट की तरह ज्यादा नहीं है, इसलिए आप यहां पर जब कूदेंगे तो 19 फीट की ऊंचाई को पार कर जाएंगे। और ये अकेला ऐसा विशालकाय मून है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है, यानी कि अपने प्लेनेट के रोटेटरी डायरेक्शन के अपोजिट घूमता है। हाँ तो दोस्तों माना कि अब प्लूटो सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट में शामिल नहीं होता, लेकिन यह है तो हमारे सोलर सिस्टम में ना, तो एक बार यहां चलकर भी देखना बनता है कि प्लूटो हमें कितनी ऊंचाई पर पहुंचाता है, क्योंकि दोस्तों ये ड्वार्फ प्लेनेट ग्रेविटी के मामले में काफी पीछे है, जिस वजह से यहां की ग्रेविटी काफी लो है। ऐसे में आप यहां पर कूदेंगे तो आराम से 25 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। हम आपको बता दें, प्लेनेट कहलाने के लिए स्पेस बॉडी काफी ज्यादा छोटी है, और यहां पर एटमॉस्फेयर कभी दिखाई देता है तो कभी गायब हो जाता है। पर दोस्तों यात्रा यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम हमारे फाइनल स्टॉप पर पहुंचेंगे, जो कि सीरीज है, और यह भी टीट्रो की तरह एक द्वार प्लेनेट है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट के तौर पर तो नहीं गिना जाता। पर ऐसा तो नहीं है जो चीज प्लेनेट में नहीं है उस पर हम कूद कर ही नहीं देख सकते। इसलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप इस छोटे से प्लेनेट पर छलांग लगाने लगेंगे तो आप आराम से 18 फीट की ऊंचाई पर तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि इस प्लेनेट की ग्रेविटी भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों हमें पूरा यकीन है कि पूरे सोलर सिस्टम के अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाकर आपको बड़ा मजा आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो लाइक शेयर करें। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा।